दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण का लेवल कई इलाकों में 400 पार हुआ AQI और आनंद विहार में AQI 441 पहुंच गया है। कई इलाके धुंध की चादर में लिपटे। रेड जोन में पहुंचे दिल्ली के 15 इलाके। ये तस्वीरें इंडिया गेट की हैं। आप देखिए किस तरह से धुंध की एक चादर दिखाई दे रही है। दिल्ली में प्रदूषण का जायजा लिया हमारी सहयोगी शालिनी। आइए उनकी देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर मैं आज के दिल्ली ओवरऑल AQI की बात करूं तो आज है 273 यानी पुअर कैटेगरी में। तो मैं इस वक्त इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर हूं और यहां से अगर आप देखेंगे तो किस तरह की धुंध की चादर ने पूरे इंडिया गेट को किस तरह से ढक लिया है वो आप देखेंगे। इसलिए इंडिया गेट ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। ये धुंध की चादर जो है वो पूरे दिल्ली को लगभग ढक रही है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं अलग अलग इलाकों की बात करूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ऐप है समीर, उस ऐप के अगर हिसाब से मैं बात करूं उसमें क्या क्या डेटा है तो आज आनंद विहार का 334 है, बवाना का 366 है, बुराड़ी 303, द्वारका सेक्टर 8 का 343 और उसके अलावा जहांगीरपुरी 353, मुंडका 372, नरेला 328, पटपटगंज 311, रोहिणी 340 और वजीरपुर 354। तो लगभग कल की तरह ही प्रदूषण का स्तर आज भी है। इसलिए आप देखेंगे कि तस्वीर जो है दिल्ली की आज साफ नहीं है क्योंकि धुंध की एक चादर है जो कि सबको बीमार कर रही है। इसलिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जहां तक हो सके कम से कम बाहर निकले। तो इंडिया गेट की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको दिल्ली के ही अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं कि प्रदूषण की वजह से यहां पर कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धुंध की एक चादर दिल्ली में नजर आ रही है। ये दिल्ली का हाल है। ये देखिए अक्षरधाम जो कि अमूमन साफ नजर आ रहा था, अब अगर दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक धुएं और धुंध की चादर में अक्षरधाम मंदिर पूरा लिपटा हुआ है। मैं इस वक्त अक्षरधाम पर हूँ और यहाँ पर देखिएगा किस तरह की धुंध है अक्षरधाम पर। इसलिए आपको पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुंध है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे रोड पर ट्रैफिक कैसा है तो वो भी आप देखेंगे कि वो भी आपको दूर तक रोड बुरी नहीं दिख रही है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। सनी डे है लेकिन उसके बावजूद रोड क्लियर नहीं है। जो गाड़ियां निकल रही हैं वो तमाम गाड़ियों को हेडलाइट भी जलानी पड़ रही है क्योंकि धुंध ज़्यादा होने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं और सांस लेना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए जिनको पहले से ही समस्याएं हैं उनके लिए। और दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज। पर्यावरण मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की सभी सरकारें सो रही हैं। प्रदूषण के खिलाफ एकजुटता जरूर। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें सो रही हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है और भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, निष्क्रिय है। हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। भाजपा की सरकारों पे भाजपा के मंत्रियों के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है और कोई उनसे पूछने भी नहीं जा रहा है कि क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल नौटंकी कर रहे हैं। आज मैं सोच रहा था कि शायद शहजाद पुण्यवाला कल कनॉट प्लेस गए थे, वहां का स्मॉग टावर देखने। आज आनंद विहार गए होंगे। कल मैंने बताया था कि भाई केंद्र सरकार ने भी स्मॉग टावर बना रखा था, लेकिन आज भाजपा का नेता सुबह से कहीं नहीं गया, कोई नहीं दिख रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि देखो, प्रदूषण की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। इसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा, सबको सहयोग देना पड़ेगा, सभी सरकारों को काम करना पड़ेगा। पंजाब की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, हरियाणा की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, राजस्थान की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी काम करना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को काम करना पड़ेगा। दिल्ली अपने हिस्से का सारा प्रयास कर रही है दिन रात।
और दिल्ली में सिर्फ हवा वाला जहर ही नहीं बल्कि यमुना में झाग भी दिल्ली वालों को डरा रहा है। ये वो यमुना नदी है जो वर्षों से बदलाव के इंतजार में है, इंतजार अपनी किस्मत बदलने का और नेताओं की नीयत बदलने की। ये वो यमुना नदी है जिसकी सफाई को लेकर वादे पर वादे किए गए, लेकिन ये वादे झाग बनकर हमेशा इस तरह यमुना में बहते जा रहे हैं। दिल्ली में यमुना की झाग वाली आज की तस्वीर आपके सामने। आप देखिए यमुना की हालत क्या है, और ये तब है जबकि हर बार चुनाव में इसका मुद्दा उठता है, इस पर जनता को वादे मिलते हैं और हर बार ये तस्वीर हमें देखने को मिलती है। ये देखिए दो तस्वीरें 18 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर को किस तरह से यमुना में झाग नजर आ रही है। ये बताती है कि किस तरह के हालात है। दिल्ली में कालिंदी कुंज पर यमुना किस कदर प्रदूषित है, इन दो तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। और अब आपको टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुना में इस वक्त हर तरफ सिर्फ झाग ही झाग नजर आएगा। दिल्ली में जब यमुना प्रवेश करती है तो उसका जो निकास होता है वो कालिंदी कुंज की तरफ से होता है, और हम कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं। यमुना का हाल दिल्ली में क्या होता है ये इसका बानगी है। करीब 22 से 23 किलोमीटर जो यमुना है वो दिल्ली में बहती है, और इस दौरान छोटे बड़े कारखाने, घरों का जो वेस्ट होता है, जो केमिकल वेस्ट होते हैं, वो तमाम चीजें नालों के जरिए हो करके सीधे यमुना में आता है और उसके बाद यमुना को प्रदूषित करता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा अगर बात करें तो फास्फेट और डिटर्जेंट की होती है, जिसकी वजह से यमुना का जो पानी है वो काफी ज्यादा प्रदूषित या कहें कि जानलेवा साबित हो जाता है। और यही वजह है कि यमुना में फास्फेट और डिटर्जेंट की वजह से इतना ज्यादा झाग बनता है। हालांकि दिल्ली सरकार दावे कर रही थी कि कई जो एसटीपी हैं उनके जरिए, यानी कि वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए यमुना में गिरने वाले गंदे नालों की सफाई की जाएगी। गंदे पानी को यमुना में नहीं गिरने दिया जाएगा। लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी संख्या 37 की गई थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार यमुना में जो गंदे नाले हैं वो गिर रहे हैं, और यही वजह है कि अभी तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। छठ में बात की जाती है कि छठ की पूजा में यमुना पूरी तरह साफ मिलेगी। कई तैयारियां की जाती हैं, महीनों पहले से तैयारियां की जाती हैं। 7 नवंबर को इस बार छठ की पूजा होनी है। लाखों पूर्वांचल के लोग यहां दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं जो यमुना में उतरकर पूजा करते हैं, लेकिन उनको हर साल इसी तरीके से इसी यमुना के गंदे पानी में उतरकर पूजा पाठ करनी पड़ती है। और यमुना की ही हालत पर हमारे एक और संवाददाता सुमंत कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक और जहां दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब होता जा रहा है, वहीं वाटर पोल्यूशन के क्या हालात हैं। इस वक्त मैं यमुना नदी में मौजूद हूं और ये कालिंदी कुंज घाट की आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूरे यमुना नदी में अगर आप देखें तो टॉक्सिक फोम की पूरी परत जम गई है, और पिछले कई दिनों से ये हालात है। जैसे जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है उसके बाद अगर आप देखें तो पूरे यमुना नदी के जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि अब से कुछ ही दिनों बाद छठ का त्योहार है, कुछ दिनों बाद इस पे सियासत और तेज होगी, लोग आएंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन कमोबेश पिछले एक दशक में अगर आप देखें यमुना की तस्वीर और तकदीर बिल्कुल नहीं बदली है। यानी हर वर्ष कमोबेश इस तरह की तस्वीरें दिखती है, और इतना ज्यादा ये टॉक्सिक फोम, एक्सपर्ट्स की माने तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से ये टॉक्सिक फोम जो है वो यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं। और दिल्ली में प्रदूषण और यमुना में झाग बढ़ रहा है, इस पर सियासत भी तेज हो रही है। कालिंदी कुंज में झागदार यमुना का हाल देखने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी पहुंचे। वक्त हमारे साथ पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, छठ पर्व हमेशा यहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली वाले इसको ठीक से मना नहीं पाते हैं। वजह आपके सामने है, 15 फीट से ऊपर जो झाग हैं वो यहाँ पर है। यमुना पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार केजरीवाल साहब स्वयं, जो 9.5 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दिल्ली का मालिक बोलते हैं, उस रूप में रहे हैं। उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का भी भ्रष्टाचार इसमें किया है। केंद्र सरकार से यमुना की सफाई के लिए 3000 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं, और इस पर 3 रुपए खर्च नहीं किए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर खड़ा होना दूभर है। यहाँ पर जितनी दुर्गंध है, और यहाँ का ऑक्सीजन कंटेंट 0 है। जब दिल्ली में यमुना जी एंटर करती हैं पल्ला में तो ऑक्सीजन कंटेंट 9 है। मतलब उस जल का आप आचमन ले सकते हैं, उसमें स्नान कर सकते हैं, वो ड्रिंकिंग लायक भी है।
पर यहाँ तो खड़े होने लायक भी नहीं है। और इस बात की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से दिल्ली की राज्य सरकार की, केजरीवाल साहब की है, जिन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, बार बार ये कह के कि मैं यमुना जी को साफ करने का समय दीजिए। 5 साल का समय मांगा था, अब 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं। इसमें डुबकी लगाने की बात की थी। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ आए और इसमें एक आचमन लेके दिखाएं। तो इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इन सब बातों के लिए केजरीवाल को माफ करने वाली नहीं है।